गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज इस वीडियो में 6.3 एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास गिवन है, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू 7x³ + 11 at the points where x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। उन्होंने बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो y कर्व गिवन है वो क्या है, कि वो किसके पैरेलल है। ये दोनों इस दोनों पॉइंट पे क्या ऐसे है, पैरेलल है, राइट। तो हमारे टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो भी इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। मतलब हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। तो देखिए क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन में जो भी गिवन है, मतलब जो भी कर्व है, उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन। द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू 7x³ + 11। ये इक्वेशन गिवन है, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो देखिए y का हमने डिफ्रेंशिएट करा तो कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। 7 कॉन्स्टेंट टर्म x³ का करा तो 3x² और 11 का करा तो 0। तो फाइनली कितना हो गया, 7 3 ज़ा 21 x² हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ द क्या फाइंड करेंगे, कर्व फाइंड करेंगे। मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स 21x²। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, सपोज पॉइंट हमने ले लिया x0 y0 इज डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो पॉइंट है हम उसी पे फाइंड करेंगे। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 इज गिवन बाय, गिवन है ये पॉइंट, कितना आ जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 2। 21 हमने एज इट इज रखा, एक्स की प्लेस पे रखा 2, तो कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीप्लाई करा 21 में, इट मीन्स 84। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे वो बोल रहा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट्स वेयर एक्स इक्वल्स टू 2 और -2 पे इक्वल है। अब -2 का आप सोच रहे निकाला नहीं, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 21 -2 का स्क्वायर, राइट। -2 का स्क्वायर, अब -2 रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 84। इट मीन्स कि x इक्वल्स टू 2 पे इसका आंसर आ रहा है 84 और x इक्वल्स टू -2 पे भी इसका आंसर आ रहा है कितना, 84। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर इक्वल। x इक्वल्स टू 2 पे भी इसका आंसर 84 है और -2 पे भी इसका आंसर कितना है, 84। इसलिए ये आपस में दोनों कैसे हो गए, इक्वल। हैंस द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। इट मीन्स कि ये इससे प्रूफ होता है कि ये दोनों आपस में कैसे है, इसका टेंजेंट ऑफ द कर्व कैसे है, पैरेलल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है, साथ में कर्व गिवन है और किसकी बात हो रही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या फाइंड करना है, अगर नहीं भी समझ में आए तो क्वेश्चन में अगर कर्व गिवन है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर वो बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम बिना सोचे समझे क्या फाइंड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। देखिए द गिवन इक्वेशन इज, या द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू x³, ये है। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। तो y का डिफरेंशिएट हमने करा तो कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और x³ का करा तो कितना आया, 3x², ये आ गया। अब देखिए द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x, y इज गिवन बाय। अब हम किसी न किसी पॉइंट पे तो निकालेंगे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हमने वो सपोज कर लिया कि वो पॉइंट क्या है, x, y, राइट। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकाल रहे 3x² पे,
तो हम x की प्लेस पे x ही पुटअप करेंगे क्योंकि हम इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो पॉइंट पुटअप करने पे भी इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हुआ 3x², राइट। अब देखिए व्हेन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट देन y इक्वल्स टू 3x²। वो क्या बोल रहा है कि इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है मेरा 3x², लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है, y। इट मीन्स कि y इक्वल्स टू अब कितना हो गया 3x², लेकिन ऑल्सो वी हैव y इक्वल्स टू क्या गिवन है, x³। तो देखिए ये आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और हेडिंग क्या दी है उसने कि जो y कोऑर्डिनेट है मतलब y किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy/dx के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो y गिवन है वो किसके इक्वल है, dy/dx के। तो y के इक्वल कितना आ गया 3x²। ये क्या हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट भी y के इक्वल है, सेकेंड भी y के इक्वल है, इसलिए आपस में ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल। तो ये हो गया 3x² इक्वल्स टू x³, राइट। कितना हो जाएगा, ये प्लस की टर्म इधर गई तो काय की हो गई, माइनस की। कैसे, देखिए ये है x³ माइनस 3x² इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, दो। एक हो गई x इक्वल्स टू 0, दूसरी हो गई x इक्वल्स टू 3। दो वैल्यू हो गई। देखिए व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y भी कितना मिलेगा 0। कहाँ पुटअप करेंगे, जो क्वेश्चन में कर्व गिवन है हम हमेशा उसी में ही पुटअप करेंगे। जब हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y भी कितना मिल जाएगा 0। और जब हम x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो देखिए कितना मिल रहा है 27। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,0 एंड द 3,0। ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए क्या हो गए, आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये कर्व गिवन है। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। बात देखिए कर्व गिवन है मतलब y गिवन है, साथ में y गिवन है, इट मीन्स फंक्शन गिवन है, वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट, इट मीन्स dy/dx फाइंड करना है। साथ में क्या बोला है, पैरेलल टू द x एक्सिस। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर पैरेलल टू द एक्सिस बोलेंगे तो टेंजेंट 0 लेके चलेंगे, इट मीन्स dy/dx। और अगर पैरेलल टू द y एक्सिस बोलते हैं तो नॉर्मल को 0 लेके चलेंगे, इट मीन्स -1 अपॉन में dy/dx को 0 लेके चलेंगे। क्लियर, हमेशा याद रखना। यहाँ क्या है, पैरेलल टू द x एक्सिस, इट मीन्स dy/dx को 0 लेंगे। तो dy/dx को 0 लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy/dx। तो देखिए कर्व क्या गिवन है, फाइनली वहाँ से स्टार्ट करते हम। तो सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। देखिए x² का डिफ्रेंशिएट करा तो कितना आया 2x, प्लस y² का करा तो 2y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx, राइट। ये रहा। साथ में माइनस 2x का करा तो कितना आया -2, और 3 का करेंगे तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना होता है 0, इट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना हो गया 0। तो फाइनल इक्वेशन हमें कितनी मिल गई, 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, और 2 कॉमन लेके कहाँ चले जाएगा, 2 कॉमन लेके किधर चले जाएगा, 0 के पास। तो ये कितना हो जाएगा 0/2, इट मीन्स 0। क्लियर। तो 2 कॉमन लेने के बाद इक्वेशन क्या बची आपके पास, y dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की। तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन में y। ये मिल गया dy/dx। ये हो गई आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या है, टेंजेंट क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के, मतलब थीटा कितना हो गया 0। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, इससे ये क्लियर होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है आपका 0 है। क्यों, क्योंकि पैरेलल टू द x एक्सिस है, मतलब dy/dx को हम क्या लेके चलेंगे 0, मतलब देयरफॉर इसका मतलब है कि dy/dx आपका कितना रहेगा 0। तो देखिए यहीं रखा हमने 1 माइनस एक्स अपॉन में y इक्वल्स टू 0। फाइनली कितना हो गया, y डिवाइड में y
जीरो के साथ मल्टीप्लाई में गया तो कितना हो गया 0, मतलब 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये 1 अब हम कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ एक्स की प्लेस पे, तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा भाई, तो देखिए बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ 1 रखा तो कितना आया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया -5 प्लस 1, -4 राइट साइड गया +4 आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। मतलब कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है y इक्वल्स टू 4, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई +-2, मतलब x आपका फिक्स है कि 1 रहेगा, लेकिन y कितना हो गया 2। तो हैंस द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस आर 1,2 एंड 1,-2। क्लियर, मतलब हमारे पास यहाँ पे y की कितनी वैल्यू हो गई 2, एक बार +2 है और एक बार -2, और 1 दोनों में क्या है कॉमन है, इसलिए हमारे 2 पॉइंट हो गए 1,2 और 1,-2। दिस इज आंसर। थैंक यू।